वृत्ति में केवल अज्ञान और दुख वृत्ति और सुख वृत्ति दोनों का अभाव, परंतु अविषय रूप आत्म सुख रहता है। तो विषय नहीं होता हो, मालूम विश्राम, पर वहां भी अज्ञान की वृत्ति है। अच्छा, ये आप छोटे से हो ऐसा आपको क्यों मालूम पड़ता है? छोटा बना तो स्थान में होता है ना। आपको क्यों मालूम पड़ता है कि आप नन्हे से हो? छोटा होना या बड़ा होना ये स्थान में होता है, और स्थान तो जब मन रहता है तब मालूम पड़ता है, और मन नहीं रहता तो मालूम नहीं पड़ता है। तो मन के रहने से स्थान मालूम पड़ता है, मन के न रहने से स्थान नहीं मालूम पड़ता। तो स्थान मानसिक हुआ। तो जहां मन ही नहीं है वहां तुम्हारे छोटे या बड़े होने का सवाल कहां है? 1 मिनट हुआ कि 1 घंटा हुआ, तो जब मन रहेगा तब मालूम होगा, और मन नहीं रहेगा तो मालूम नहीं पड़ेगा। तो ये मानसिक हुआ ना। काल में जो खंड है, देश में जो खंड है, ये मानसिक है, मन से बनता है। तो आप अपने को पैदा होने वाला और मरने वाला क्यों मानते हो? बच्चा, जवान, बुढ़ा क्यों मानते हो? असल में जो चीज मालूम पड़ती है और जिसको मालूम पड़ती है, 3 बात करते हैं। किताब मालूम पड़ती है और हमको मालूम पड़ती है, तो हम किताब से अलग हुए ना। हम किताब के दृष्टा, किताब नहीं है, किताब के दृष्टा। तो आपको देश भी मालूम पड़ता है, इसलिए आप देश के दृष्टा हैं, देश से अलग। आपको काल मालूम पड़ता है तो आप काल से अलग हैं, काल के दृष्टा। इसका नाम विवेक है। आपको वस्तुएं मालूम पड़ती हैं तो आप वस्तुओं से अलग हो, वस्तुओं के दृष्टा। आपको शरीर मालूम पड़ता है तो आप शरीर से अलग हो, प्राण से अलग हो, इच्छा से अलग हो, कर्ता से अलग हो, भोक्ता से अलग हो। अज्ञान भी आपको मालूम पड़ता है तो आप अज्ञान से भी अलग हो। तो दूसरा हमको देख रहा है मालूम पड़ता है। जब तुम अपने को शरीर देख मानते हो तब तुमको दूसरा देख रहा है ऐसा मालूम पड़ता है। जब तुम शरीर बन के बैठे तो दूसरा तुमको देखने वाला बन के बैठ गया। जरा अपने को शरीर से ऊपर उठा लो, शरीर से, प्राण से, मन से, बुद्धि से, सुख दुख से, अज्ञान से अपने को ऊपर उठा लो। देखो तुमको कौन देख रहा है? अरे बाबा, तुमको कोई देख रहा है, ये भी तुम देख रहे हो। तो जिसको तुम देख रहे हो उससे तुम न्यारे हो। ये विचार चंद्रोदय की प्रक्रिया पहले ही है। वो जैसे घट को देखने वाला, घट का दृष्टा घट से न्यारा होता है, वैसे एक आदमी है कि 2 आदमी? इस 1 और 2 दोनों को जानने वाला, दोनों को देखने वाला, दोनों से निराला है। भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाला भूत भविष्य वर्तमान से निराला है। लंबाई चौड़ाई को जानने वाला लंबाई चौड़ाई से निराला है।
तो अयम एव हिते बंधः दृष्टारम पश्यसी तरम। आपको देखने वाला कोई दूसरा आदमी है, पशु है, पक्षी है, देख रहा है, ये आप तब कहते हैं जब अपने को हड्डी मांस चाम का पुतला मानते हैं। अच्छा, कोई जोगी आपके मन को देख रहा है, तो आप अपने को देखा हुआ कैसे मानते हैं? जब आप अपने को मन मानेंगे तब अपने को देखा हुआ मानेंगे। तो आपको कोई नींद में देख रहा है, आपकी नींद को कोई देख सकता है, लेकिन जहां देह की उपाधि नहीं है, अलगाव नहीं है, वहां न दूसरा आपको देख रहा है, दूसरा माने कोई भी हो, आप वो चीज है जिसको ईश्वर नहीं देखता है, जिससे ईश्वर देखता है। जिस ज्ञान से ईश्वर आपको देखता है वो ज्ञान आपका स्वरूप है। जिस ज्ञान से सो ईश्वर आपको नहीं देखता, वो भी आपके भोक्ता, कर्ता, अंतःकरण, प्राण, शरीर, आपके अज्ञान को देखता है। इतरम द्रष्टारम पश्यसी, द्रष्टारम इतरम पश्यसी। देखो भाई, ये संस्कृत का दाव पेच है, इसको ये भाषा का दाव पेच है। आप दृष्टा को दूसरा देख रहे हैं और आप दूसरे को दृष्टा देख रहे हैं। इसको उद्देश्य विधेय भाव में परिवर्तन करके अर्थ करना बोलते हैं। ये भी संस्कृत की एक रीति है। इतरम दृष्टारम पश्यसी, तुम देखिए आदमी हमको देख रहा है, इस जीवात्मा के हम दृश्य हैं, इस ईश्वर के हम दृश्य हैं, दूसरा कोई हमको देख रहा है। क्या ये दृष्टा, हमारा दृष्टा क्या दूसरा कोई है? दृष्टारम इतरम पश्यसी, इतरम का दृष्टारम पश्यसी। तो आओ एक की बात आपको, घड़े अनेक, मिट्टी एक, लहरें अनेक, पानी एक, लपटें चिंगारियां अनेक, आगे सांस अलग अलग। हम सौगंध खाटे कहें, पर आपको विश्वास तो न हो, पर विश्वास न हो कुछ समझ लीजिए, अकल से देखिए। हम सब लोग अलग अलग बैठे हैं, पर एक ही हवा में से सांस ले रहे हैं कि नहीं? धौंकनी अलग अलग है, सांस अलग अलग है। और मेरे प्यारे है ना, हमारे महात्मा बोलते हैं, मेरी प्यारी आत्माओं आप ध्यान दो, नाक अलग अलग है, मुंह अलग अलग है, धौंकनी फूलने पटकने वाली अलग अलग है, पर हवा तो एक है। क्या आप हवा नहीं हो, धौंकनी हो? क्या आप वो टेम्परेचर नहीं हो जो इस समय आसमान का है? तो वो टेम्परेचर हो जो अलग अलग शरीर में अलग अलग हो रहा है। किसी को 96 है, किसी को 97 है, किसी को 100 है, 102 है, 105 है। वो जो अलग अलग शरीर में अलग अलग टेम्परेचर है, वो हो तो कि जो ऊष्मा है, एक गर्मी तत्व है,
जिसमें ये टेम्परेचर शरीर के भेद से बनते हैं, आप वो गर्मी हो। नाक के भेद से अलग अलग सांस चलती है, हवा एक। दिल दिमाग के भेद से आसमान अलग अलग मालूम पड़ता है, परंतु आसमान एक। और वो आकाश जिस मन में मालूम पड़ता है, वो मन आकाश से बड़ा है। उसमें न पूर्व है, न पश्चिम है, न उत्तर है, न दक्षिण है, न पहले है न पीछे है। उसका नाम चित्ताकाश है, वो चित्ताकाश। और आप उस कल्पना को छोड़ो। अलग अलग जीव हैं, कैसे? पाप के कारण अलग अलग हैं, पुण्य के कारण अलग अलग हैं, भोग के कारण अलग अलग हैं, शरीर के कारण अलग अलग हैं, अंतःकरण के कारण अलग अलग हैं। जीव अलग अलग क्यों है? हमारे विद्वान लोग बड़ा भारी आश्चर्य करते हैं इस बात का कि जन्म मृत्यु शरीर की होती है, अंतःकरण सबके संस्कारानुरूप अलग होते हैं, और काम सब लोग अलग अलग करते हैं, तो इनके कारण आत्मा अलग क्यों? दूसरी चीज अलग अलग हो गए तो दूसरा अलग अलग क्यों? शरीर अलग अलग होने से आकाश अलग अलग क्यों? शरीर अलग अलग होने से चेतन आत्मा अलग अलग क्यों? तो बाबा जिन मात्र वस्तु को देखो, ग्रहण करो, कोई अलगाव, एको विशुद्ध बोधो हम किसी निश्चय वन्यना प्रज्वाल्या ज्ञान ग्रहणम दीप शोकर सुखी भव। एको विशुद्ध विबोधो हम, मैं एक। ऐसा नहीं जिसमें 1/2 हो जाता है, ऐसा एक नहीं। ऐसा एक नहीं जो 1-1-2 हो जाता है। एक आचार्य ने व्याख्या की कि एक माने क्या होता है। बोले भाई ये एक ही विद्वान है, ये एक ही पहलवान है। तो इसका मतलब ये तो नहीं होता दूसरा विद्वान नहीं, दूसरे पहलवान नहीं। ये विद्वानों में सबसे बड़ा है, ये पहलवानों में सबसे बड़ा है। एक कार पैसा हुआ ना, एक विद्वान है भाई, एक, बिल्कुल एक पहलवान है, ये गामा है, ये एक विद्वान है, शिव कुमार शास्त्री है, एक है, एक, वो नहीं। एक माने जिसके बिना दूसरा होता नहीं। और जो दूसरे का कारण भी नहीं है। 1-1-2 भी नहीं होता, 1/2 भी नहीं होता, ऐसा एक। भाई मेरे अपने अंदाज से वेदांत का सोच लोगे कि सारा का मतलब ये है। मतलब समझने वाले बहुत लोग होते हैं, क्योंकि विवेक तो होता नहीं। बोले इनके 1 घंटे व्याख्यान का क्या मतलब है? तो आज किस विषय पर व्याख्यान हुआ? बोले वेदांत पर। हाँ हाँ वही वेदांत। कौन सा वेदांत है? जिसमें आत्मा को ब्रह्म बताया जाए, समझ जाए। एको विशुद्ध बोधो हम। देखो आप पूजा करते रहोगे, जप करते रहोगे, संध्या वंदन करते रहोगे, अग्निहोत्र करते रहोगे, मंत्र जपते रहोगे, तब तो ये बात समझ में आएगी। और छोड़ दोगे तो नहीं आएगी। करते रहोगे और समझते जाओगे तो कड़ी जुड़ी रहेगी, रोज समझने की कोशिश जारी रहेगी।
नहीं तो बस एक ऐसी जगह आवेगी जहां भगवान तो छूट जाएंगे, समाधि छूट जाएगी, धर्म छूट जाएगा और वेदांत भी छूट जाएगा। तो दोहराने की कोई जरूरत ही नहीं है, अभ्यास की कोई जरूरत नहीं। अरे हम संत सुन चुके हैं जी कि हम तो ब्रह्म है ना, मर गए, बिल्कुल मर गए, मुर्दा हो गए। एको विशुद्ध बोधो हम इति निश्चय वंदना प्रज्वाल्या ज्ञान गहनम वीतलोक सुखी भव। विशुद्ध बोध हो, जैसे हमको ये फूल का बोध होता है, फूल है? तो एक तो ये हुआ बोध का विषय, बोध है? एक तो है ज्ञान और एक है ज्ञान में फूल। ज्ञान में फूल घुस गया ना, तो ये है घड़ी है? तो ज्ञान तो है कि घड़ी है, ये ज्ञान है, पर ज्ञान में खड़ी घुस गई कि नहीं? तो दो चीज हो गई, एक ज्ञान हो गया, एक घड़ी हो गई, एक फूल हो गया, एक ज्ञान हो गया। तो ज्ञान विशुद्ध नहीं रहा हो, खिचड़ी हो गई, खिचड़ी हो गई माने शक्कर और पानी एक में मिल गया, शरबत बन गया। दो चीज एक में मिल गई, एक तो ये फूल और एक फूल का ज्ञान, ये दो चीज हो गई। ये विशुद्ध बोध नहीं रहा, इसका नाम विशुद्ध ज्ञान नहीं रहा। ये तो फूल से मिश्रित ज्ञान रहा, घड़ी से मिश्रित ज्ञान रहा। और एक ये ज्ञान मुझे है, मैं जानने वाला हूं और वाला हूं। ज्ञान में एक मैं मिल गया, एक ज्ञानी ये है, एक ज्ञानी ये है, एक ज्ञानी ये है, एक ज्ञानी ये है। सबका जो अलग अलग मैं है ना, अलग अलग मैं, करोड़ों मैं, अरबों मैं मिल गया ज्ञान में अहम बन के, और यह मिल गया ज्ञान में विषय बन के, खड़ी बन के तो ज्ञान में मिला लिया। तो देश मिला, काल मिला, वस्तु मिली, ये सब देखो, ये सब बदल जाते हैं। अभी घड़ी का ज्ञान हो रहा है, किताब का ज्ञान हो रहा है, फूल का ज्ञान हो रहा है। घड़ी बदल गई, किताब बदल गई, फूल बदल गया, ज्ञान एक ही रहा। और मुझे ज्ञान हो रहा है, तुझे ज्ञान हो रहा है, उसको ज्ञान हो रहा है। ये मैं तुम हुआ बदल गया और ज्ञान एक ही रहा। तो विशुद्ध बोधो हम का अर्थ ये है, जल्दी ध्यान में न आवे तो आप उबिएगा मत, उकताइए मत। एक बार, दो बार, चार बार सुनने पर ये बात ग्रहण हो जाएगी। ज्ञान में आपने दो चीज मिला ली, एक तो उसमें अपना छोटा मैं मिला दिया, और एक जो चीज ज्ञान से मालूम पड़ती है उसको मिला दिया। असल में मैं को ज्ञान नहीं होता, ज्ञान में मैं मालूम पड़ता है। उलट लो, ये लोग जिनको वेदांत का संस्कार है वो बहुत जल्दी इस बात को समझेंगे। मैं को ज्ञान होता नहीं है, ज्ञान में मैं मालूम पड़ता है। क्योंकि देखो, जब गाढ़ सुषुप्ति होती है ना, तो मैं राम मालूम नहीं पड़ते हैं। ये मैं हूं, मैं सोहन हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं पापी हूं, पुण्यात्मा हूं, सुखी हूं,
कुछ भी तो मालूम नहीं पड़ता है ना। तो ये सब जो मैं बने का खेल है, ये ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान का विषय है। तो जैसे फूल ज्ञान का विषय है, ऐसे मैं भी ज्ञान का विषय है। आप वो ज्ञान है जिसको फूल घड़ी किताब मालूम पड़ती है, और आप वो ज्ञान है जिसमें आप अपने को पापी मैं को पापी, पुण्यात्मा, हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, सन्यासी, है ना, कर्ता, भोक्ता, परिच्छिन्न मैं को आप जानते, आप वो ज्ञान है। और विशुद्ध बोधो हमको एक शुद्ध जल दे दो, हमको पीने के लिए शुद्ध जल दे दो। तो आप शक्कर मिला के ले आए, नहीं ये तो शुद्ध जल नहीं है। नींबू का रस और नमक मिला के लाए, नहीं ये तो शुद्ध जल नहीं। शहद मिला के लाए, ये तो शुद्ध जल नहीं है। मट्ठा बना के लाए, शुद्ध जल नहीं। हमको शुद्ध जल चाहिए, शुद्ध खालिश, जिसमें कोई दूसरी चीज मिली हुई न हो, इसका नाम हुआ विशुद्ध। बोला तो जिसमें ज्ञेय विषय न मिले, देश काल वस्तु, सजातीय विजातीय स्वगत। बोला 6 बात ध्यान में रखने की है। हमारी आदत छूट गई है असल में। ये तो बचपन में समझने की और समझाने की बात थी। ये अब हमारा ये विषय समझाने का नहीं है। अब तो समझते समझाते अब बुढ़ापे में आ गए। ये तो अब जो नौजवान साधु होते हैं, उनको चाहिए कि इस बात को समझाएं। पर ये तो अपने आप ही किताब पढ़ के महाराज पढ़ ली, स्वामी रामतीर्थ की और विवेकानंद की और 2-4 व्याख्यान पढ़ लिए और हो गए ज्ञानी और उपदेश करने लग गए। ऐसे नहीं बनता। चुटकुला कहानी वो नहीं है। शुद्ध बोध हो। देखो जैसे सजातीय विजातीय क्या होता है? एक पीपल का पेड़ है और एक आम का पेड़ है। तो वृक्ष की दृष्टि से तो दोनों सजातीय हैं वृक्ष, लेकिन आम फल देता है और पीपल वैसा फल नहीं देता। उसके पत्ते अलग, आम के पत्ते अलग, तने अलग, फल अलग, फूल अलग। तो विजातीय वृक्ष रूप से सजातीय है और विशेष रूप से आम और पीपल ये विजातीय है। अब आप देखो एक मनुष्य है तो वृक्ष विजातीय है, आपकी जात का नहीं है। और मनुष्य, एक मनुष्य से दूसरा मनुष्य सजातीय है। आप उसमें भी महाराज जाति बना दो। ये हिंदू है मुसलमान, हिंदू मुसलमान जाति नहीं है वो। तो जैसे जैन, बौद्ध, सिख, आर्य समाज, सनातन धर्मी ये मजहब के भेद हैं, शैव वैष्णव, ऐसे ये मुसलमान ईसाई भी मजहब के भेद हैं। ये जाति का भेद नहीं है। जाति तो उसको कहते हैं जो शक्ल देखते ही मालूम पड़ जाए, ये आदमी है और ये पशु है, ये गाय है, ये भैंस है, जाति उसको बोलते हैं। अच्छा, आकृतिक ग्रहण आ जाते।
हिंदू मुसलमान जाति नहीं है, ये तो मजहब है, मजहब, पर हिंदू मजहब नहीं है। इसमें तो शैव एक मजहब है, वैष्णव एक मजहब है, जैन एक मजहब है, बौद्ध एक मजहब है, सिख एक मजहब है, अनेक मजहबों का समाज है। ये बात अलग है, वो इस पे बहुत शास्त्रार्थ हो चुका है। जब करवीर बीच के शंकराचार्य संकेश्वर मठ के शंकराचार्य नासिक वालों ने जब एक विदेशी महिला को शुद्ध करके इंदौर के राजा से ब्याह करवाया था, शर्मिष्ठा उसका नाम रख दिया था। हाँ, उस समय पंडितों में बड़ा भारी शास्त्रार्थ हुआ, हिंदुत्व क्या है। तो 50 वर्ष हो गए, अब क्या सुनाने आप। हिंदू को चोटी वाला है, गाय वाला है, संध्या वाला है। हिंदू क्या है? हिंदू जाति है कि हिंदू धर्म है कि हिंदू समाज है कि हिंदू वर्ग है? और बड़ा भारी शास्त्रार्थ। देश के गिने चुने विद्वान उसमें इकट्ठे हुए। महामहोपाध्याय लक्ष्मण शास्त्री द्राविड़, महामहोपाध्याय पंडित पंचानंद शंकर, महामहोपाध्याय अनंत कृष्ण शास्त्री, महामहोपाध्याय बाबू शास्त्री बचे, राजेश्वर शास्त्री द्राविड़। बड़ा भारी शास्त्र। हिंदू कौन है? देखो, हिंदू के नाम पर मरने वाले बहुत हैं हो, लेकिन हिंदू कौन है ये समझने वाले बहुत कम हैं। आदिवासियों को तो रामकृष्ण रामायण महाभारत का पता ही नहीं है कि क्या होता है। अपने को मानते हैं हम लोग, जो मानते हैं उसी का पता नहीं। तो देखो, गाय भैंस विजातीय हैं और मनुष्य सजातीय हैं। अब मनुष्य में समझ लो एक शरीर है, उसमें भी भेद है। चलने के लिए पांव है, करने के लिए हाथ है, देखने के लिए आंख है, इसको स्वगत भेद बोलते हैं। ये आपका जो विशुद्ध बोध है ना, इसमें न गाय भैंस और मनुष्य का भेद है, न पेड़ पौधा और मनुष्य का भेद है, न मनुष्य मनुष्य का भेद है, और न एक मनुष्य के शरीर में आंख कान नाक जैसे होते हैं, ऐसा भी इस ज्ञान में भेद नहीं है। बोला, गाय को अपने को अलग मानते हो, कौन सी विशेषता लेकर के अलग अपने को मानते हो? विशेषता तो दृश्य होती है, दृश्य। तो न आप में पेड़ और मनुष्य के समान विजातीयता है, और न मनुष्य मनुष्य के समान सजातीयता है, न हाथ पांव के समान स्वगत अवयव भेद। आपका आत्मा कितना लंबा चौड़ा है वो नापा है कभी? महाराज, एक बार ऐसी परलोकवाद की हवा आई थी, हमारे जीवन काल में ही आई थी। वो फोटो लेते थे, मरने वाले आदमी को शीशे में बंद कर देते और बोले कि देखो, इसमें से जब जीवात्मा निकलता है तो शीशा फट जाता है। बेवकूफी की हद हो गई। बोले ये जीवात्मा निकल के जा रहा, ये परलोक नाम की पत्रिका निकलती थी इलाहाबाद से, उस पत्रिका का नाम था परलोक। तो फोटो छपते थे, ये जीवात्मा शरीर में से निकली और ये उड़ी जा रही है। ये मरने वाले आत्मा को बुलाया करते थे लोग। तो हमारे एक मित्र ने अभ्यास कर लिया हो, और प्लेन चेक में बुलाते, लिखवाते हैं, बातचीत करवाते। तो हमारे एक मित्र ने कहा कि अच्छा आओ, हम तुम्हारी आत्मा को बुलाते हैं। हाँ, और महाराज जिंदा आदमी की आत्मा को बुला लिया और लिखने लगा। प्लेन चेक चलने लगा हाथ से, कलम जो है बिना हाथ से पकड़े, कलम चलने लगे। नंदा जी के सामने एक आदमी आता था, गुलजारी नाम नंदा जी,
वो बिना हाथ से पकड़े कलम से लिखवा दे, कलम अपने आप लिखने लगती। तो हमारे एक मित्र ने कहा, आओ बेटा, अभी वो हमारा मित्र जिंदा है, बोला आओ बेटा हम तुम्हारी आत्मा को बुलाते हैं और लिखवाना शुरू कर दिया। उसमें है क्या? तो वो लिखने वाले की जो मानसिक शक्ति है, वो पास पड़ोस में बैठे हुए किसी भी आदमी को जो चीज मालूम हो, जो दूसरे के मन की बात, वो अपनी मानसिक शक्ति से अपने घेरे में ले लेता है और ऐसा मानसिक शक्ति का अभ्यास होता है कि वो लिखवाने लगता है। अरे मेरे बाप, देश काल वस्तु, आपकी आत्मा कितनी लंबी चौड़ी है आप जानते हैं? नहीं बना अमृत रस, नहीं तो ये अंग्रेजी जो बाबू लोग है ना, साइंसदान लोग, ये आत्मा को पकड़ते, अगर लंबाई चौड़ाई होती तो पकड़ लेते हो मशीन से और उसकी बटी बना के मुर्दे के मुंह में डाल देते, लो एक जीवात्मा डाला जिंदा, अमृत करके अमृत रस की एक बूंद बना दे। फालतू, बिल्कुल फालतू बात है। आप अपनी आत्मा की लंबाई चौड़ाई बताइए कितनी है? अच्छा जी, ये भूत भविष्य जन्म मरण शरीर का देखते हैं, शरीर का होता है, अपने आप में आरोपित करते हैं। न देश है न काल है, कछ आपका वजन कितना है बता दीजिए। एक तो आप अपने शरीर का ही वजन नहीं बता सकते। आसमान में तैरता है आदमी, आपको मालूम है? आदमी आसमान में तैरता है। ये जब जैसे चंद्रलोक वगैरह में जाकर जाते हैं राकेट में, तो राकेट में से बाहर निकल के वो आसमान में तैरते हैं। वजन जब तब होता है तब राकेट में रखी हुई चीज एक जगह से दूसरी जगह आधार में उड़ जाती है। ये वजन क्या है? तो आप धरती पर हैं इसलिए आप में वजन है, और यदि आप दूसरे वातावरण में हो तो आपके शरीर में वजन ही न हो, आपका क्या वजन है? आत्मा का वजन नहीं होता। आत्मा जड़ द्रव्य में होता है, कहीं कम होता है, कहीं ज्यादा होता है। ये गुरुत्व जो है ये गुण है, स्वरूप नहीं है। आप ये बात ध्यान में रख लें। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध है, ये गुण है। संयोग, विभाग, पृथक्त्व, ये सब गुण है। गुण ये वस्तु के स्वरूप नहीं है। तो हे भगवान, आप जाति से अलग कोई दूसरी जाति नहीं है, आपकी जाति के कोई आपसे दूसरा नहीं है, और आप में ये हाथ पांव आदि जो अलग अलग बने हैं वो नहीं है, तब आप न शरीर है, न प्राण है, न मन है, न बुद्धि है, न जागृत है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति है, न निद्रा है, न आप में लंबाई चौड़ाई है। लंबाई चौड़ाई तो मन में है, न आपकी उम्र है, ये भूत भविष्य तो आपके मन में है, और न आप में वजन है। आप में ज्ञेय नहीं है और आप ज्ञाता नहीं। एको विरुद्ध बोलो, अब समझ के मानो बहुत बढ़िया, और विचार करके मानो तो बहुत बढ़िया। बस शर्त एक ही है कि भजन करते रहना। नहीं तो हम बताने वाले नहीं हैं, हम अपना बताया हुआ वापस ले लेंगे, खींच लेंगे। हो आजकल तो लोग गाली देते हैं फिर वापस ले लेते हैं। तो भाई हम अपनी बात वापस लेते हैं, तो हम भी अपनी बात वापस ले लेंगे। हाँ, अगर आप सदाचार का पालन नहीं करोगे, भजन नहीं करोगे, तो हमारी बात आपके भीतर घुसेगी नहीं, निकल आएगी। एको विशुद्ध बोधो हम एक निश्चय वंदना, एक निश्चय की आप प्रज्वलित करो, क्योंकि आपके मन में विपरीत
ज्ञान बन गया, विपरीत निश्चय हो गया है। जो आप नहीं हैं ऐसा आपने निश्चय कर रखा। तो विपरीत निश्चय को दूर करने के लिए सत्य का निश्चय करना आवश्यक है। अपने आप ही हो जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा, ऐसा ही है, ऐसा ही है, बेवकूफी की बात है। और तो वेदांत संप्रदाय का सत्यानाश करने के लिए कुछ वेदांत के विरोधी लोग पैदा हो गए हैं। वो कहते हैं कि अपने आप हो जाएगा। जब तुमने एक गलत निश्चय कर रखा है तो उस गलत निश्चय को, माने भ्रांति को, अविद्या को, अज्ञान को, विपर्जय को दूर करने के लिए एक सही निश्चय करना पड़ेगा। गलत निश्चय को दूर करने के लिए सही निश्चय की जरूरत होती है। उसको वेदांत की भाषा में प्रमा बोलते हैं। वेदांत रूप प्रमाण से प्रमा का उदय होता है, यथार्थ निश्चय होता है, यथार्थ निश्चय, परमार्थ निश्चय, और वो गलत निश्चय को जला देते हैं। प्रज्वाल्या ज्ञान गहन दीप शोक सुखी भव। ये अज्ञान के जंगल में भटक गए हो, लगा दो आप। सारे शोक तुम्हारे मिट जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे। मरने के बाद आपको सुखी होना हो तो बैतरनी पार करने के लिए आप गाय की पूंछ पकड़ के गोदान करना। आप मरने के बाद बैतरनी में नहीं जाओगे, बोला मान लेते हैं इस बात को। यदि आपको स्वर्ग प्राप्त करना हो तो मजे से अन्नदान, धनदान, अन्नदान, धनदान, कन्यादान, तुलादान और स्वर्गदान सब करो। सैकड़ों तरह के दान होते हैं, हजारों तरह। आपको स्वर्ग, आपको वैकुंठ गोलोक में जाना हो, पूजा पत्री कर लो। एक नित्य निकुंज में जाना हो तो राधा कृष्ण के सहवास का मानसिक चिंतन कर लो, नित्य निकुंज में जाओ। हम मरने के बाद का सौदा नहीं है, नगद सौदा, एक हाथ तो एक हाथ। ये जो भ्रांतियां हैं, ये जो अज्ञान है, इनको भस्म करो। अभी तुम्हारे सारे दुख अभी मिटेंगे, सारे शोक अभी मिटेंगे। शोक उसको कहते हैं जो पिछली बातें याद कर करके आता है। दुख उसको कहते हैं कि जो अभी आपके दिल में तूफान मचा हुआ है। पीछे के सारे दुख मिट जाएंगे, इस समय के सारे दुख मिट जाएंगे। अब लो हमारे बच्चों भाई, माया छाया वराती कथमिव लभता मयि अनन्ते प्रतिष्ठा अस्थानेश्वरं अद्वैतेन वैकटेना गगननलिनवत् स्वप्नवज्जीवनेन श्रीपूर्णानन्दवाणी सुरसदा स्वर्णदीनः स्वच्छं किञ्चन चिच्चमत्कृतिघनं विश्वार्पणं दर्पणम् स्वच्छन्दं पुरुषामामहविरं मन्तचित्रं कालार्थ विकासहास सुषमा विश्वत्रमा विक्रमा स्पन्दन्ते
सकला कला अविकलम यस्मै जगद्रश्मया। आप थोड़ी सी चर्चा करें। एक निश्चय की आवश्यकता होती है। देखो, आपने सुन के अपनी जाति का निश्चय कर लिया, अपने मजहब का, अपने नाम का निश्चय कर लिया, सुन के तत्वज्ञानी से सुन के निश्चय किया कि अज्ञानी से सुन के निश्चय किया, प्रमाण पूर्वक विचार करके निश्चय किया है, परंपरा से बिना विचार के आई हुई धारणाओं को स्वीकार। आपका जीवन एक स्वीकृति पर, एक मान्यता पर, हमारे स्वामी मनीषानंद जी मेशी प्रपातांध्र परंपरा शब्द का प्रयोग करते हैं। भेड़िया धसा, जैसे एक भेड़ के पीछे दूसरी भेड़ चलती है, ऐसे आप कुछ अपने बारे में ही स्वीकार करते हुए चलते हैं। प्रमाण पूर्वक कभी उसकी परीक्षा नहीं की।